दोस्तों आज की वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ एक ऐसी कहानी के बारे में जिसे सुनने के बाद आपके पैरों तले से ज़मीन निकल जाएगी और आप इस वीडियो को पूरा नहीं बल्कि बीच में ही छोड़ के चले जाएंगे। तो दोस्तों कहानी की शुरुआत होती है और हम मैगी मार्लो को देखते हैं जो कि मुंबई के नालासोपारा में एक ऑफिस में एमडी होती है। तभी वो अपनी असिस्टेंट जिसका नाम नेहा पिलाई होता है और वो उससे बोलती है कि तुम एक नौकरी का एडवर्टाइजमेंट निकलवा रहा हूँ जिसके अंदर हमें ऑलराउंडर एक बंदा चाहिए जो कि ऑफिस का काम कर सके और इसके साथ साथ वो चाय वगैरह भी बना सके। अब नेहा पिलाई ऐसा ही काम करती है और वो बहुत सारी जगह पर अपना एडवर्टाइजमेंट नौकरी का दे देती है। अब बहुत सारे लोगों का उसमें रिज्यूमे आता है जिसमें बहुत सारे लोग होते हैं। तब उनमें से एक लड़का जिसका नाम दिलीप टोपे होता है उसके रिज्यूम को सिलेक्ट कर लेते हैं। अब मैगी मार्लो मैम नेहा पिलाई से बोलती है कि तुम इस लड़के दिलीप टोपे को बुलाओ क्योंकि मुझे इसका रिज्यूम सबसे अच्छा लगा है। तो दोस्तों रिज्यूम को अच्छा लगने का कारण क्या था वो तो आप इस वीडियो के एंड में ही समझने वाले हैं। अब दिलीप टोपे सर कंपनी में आते हैं तो वहाँ उसे नेहा पिलाई मैडम मिलती है। अब नेहा पिलाई मैडम मुझसे बोलती है कि आप 5 मिनट लेट हैं, लेकिन मैगी मार्लो मैम आपके रिज्यूम देखकर खुश थी और वो आपको तुरंत ही जॉब के लिए उन्होंने रख लिया बिना इंटरव्यू के। अब जैसे ही वो यानी दिलीप टोपे जी ऑफिस में जाते हैं तो मैडम मार्लो यानी मैगी मार्लो मैम नेहा पिलाई से बोलती है कि सुनो इसको जो भी काम है वो सब तुम समझा देता। जिसके बाद सबसे पहले नेहा पिलाई मैडम उसे सतीश मुटमारे की जो फाइल होती है उसे पढ़ने के लिए बोलती है क्योंकि सतीश मुटमारे पहले उसी मुंबई ऑफिस में काम करते थे और उन्हें बहुत सारे पैसों का गबन करा था। जिसके बाद वो यानी नेहा पिलाई उनसे बोलती है कि इसकी फाइल आपको पढ़नी है। अब दिलीप टोपे जी फाइल को पढ़ रहे होते हैं तभी उनकी नज़र मैडम मैगी मार्लो पर पड़ती है। जिसके बाद दिलीप टोपे जी मैडम को देखते रहते हैं। अब मैडम की भी नज़र दिलीप टोपे पर पड़ जाती है। जिसके बाद मैडम मार्लो उसे अपने केबिन में बुलाती है और बोलती है कि अच्छा आप किसकी फाइल पढ़ रहे थे दिलीप जी। मैडम मार्लो से बताते हैं कि मैडम मैं सतीश मुटमारे जी की जो फाइल पढ़ रहा था कि इसने कैसे कैसे हमारी कंपनी को लॉस पहुंचाया है। और मैडम जी आप मुझे एक मौका दीजिए, मैं सतीश मुटमारे जी से जितनी भी कंपनी में जो इन्होंने गड़बड़ की है वो सारा पैसा वापस लेके आऊँगा। जिसको सुनने के बाद मैडम खुश हो जाती है, लेकिन मैडम से कहती है अच्छा ठीक है, सब मेरे को चाय पीने का मन है, क्या तुम जाकर चाय ला सकते हो। जिसके बाद दिलीप टोपे जी हाँ कर देते हैं और वो उनके लिए चाय बनाकर लाते हैं। दोस्तों कुछ दिनों तक ऐसा ही चलता रहता है और दिलीप टोपे जी कंपनी में काम करने वाले जितने भी लोग होते हैं उन सबके बारे में पूरी जानकारी निकाल कर और उनमें से सबके जो है पैसे रिकवर कर देता है। अब कुछ दिनों बाद मैडम मैगी मार्लो जो होती हैं वो कंपनी में बैठी होती है और उनके सर में बहुत तेज दर्द हो रहा होता है। तभी दिलीप टोपे जी उनके पास आते हैं और वो उनके सर को दबाने लग जाते हैं। दबाते दबाते जो मैडम होती है यानी मैडम मार्लो उनको नींद आ जाती है और उनके टेबल पर ही दिलीप टोपे जी जो होते हैं वो भी सो जाते हैं। अब थोड़ी देर बाद जब मैडम मार्लो की आँख खुलती है तो दिलीप टोपे को अपने जो है कुर्सी पर यानी मेज पर बैठे लेटे देखती है तो उनको हंसी आ जाती है और वो पहले उनसे बोलती है कि आप मेरे जूनियर और मैं आपके सीनियर हूँ और आपको ऐसा नहीं सोना चाहिए था। और ऐसे बोलती है मैडम मार्लो हंसने लगी जाती है। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि मैडम मार्लो फिर से घर पर सतीश मुटमारे जी की फाइल को पढ़ रही होती है क्योंकि उन्होंने अभी तक कंपनी का जो पैसे लिया था बकाया वो वापस नहीं करा और इसी बात का वो सतीश मुटमारे जी से कॉल पर झगड़ा कर रही होती है। तभी उनके घर पर दिलीप टोपे जी आते हैं। जिसके बाद वो सतीश मुटमारे जी को बोलते हैं कि सुन सतीश, अगर तूने कंपनी को पैसा नहीं दिया तो देख लेना तेरे साथ अच्छा नहीं होगा। और इसके बाद जो है सतीश जो उनसे दिलीप जी से बोलता है कि ठीक है भैया, मैं आपके बारे में जानता हूँ और मैं आपसे कोई पंगा लेने नहीं चाहता, इसलिए मैं कंपनी का जो भी पैसा है उसे जल्द से जल्द लौटाने की कोशिश करूँगा। अब ये सारी चीज़ें सुनने के बाद मैडम मैगी मार्लो बहुत ज़्यादा खुश होती है और वो दिलीप टोपे जी को अपने कमरे में ले जाती है। जिसके बाद वो दोनों इंटीमेट होते हैं। अब अगली सुबह मैडम मार्लो कंपनी के जो है फाइल वगैरह पढ़ रही होती है तभी पीछे से दिलीप टोपे जी वहाँ पर आते हैं और वो उनको कस के पकड़ने लगते हैं। जिसके बाद मैडम मार्लो उनसे बोलते हैं कि सुनो, हमारे बीच जो था वो सब ख़त्म हो चुका है, वैसे भी तुम अभी
17 के ही हो और मेरी मेरी जो उम्र है वो 34 है, हमारे बीच में ऐसा कुछ भी नहीं हो सकता। लेकिन दिलीप टोपे जी उनसे बोलते हैं कि मैडम मान लो मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ और आपके बिना रह नहीं सकता, कुछ भी हो मैं आप सिर्फ आपसे ही शादी करूँगा। जिसके बाद मैडम मान लो कहती है कि ठीक है, अगर आपको शादी करनी है तो पहले आपको अपने पिता को मेरे घर पर लाना पड़ेगा और उनकी ही अनुमति के साथ ही हमारी शादी हो सकती है, अदरवाइज हमारी शादी नहीं हो सकती। जिसके बाद दिलीप टोपे अपने पिता राजेंद्र टोपे को अपने घर पे लाता है। जिसके बाद जैसे ही मैगी मार्लो उसको देखती है तो कहानी फ्लैशबैक में चली जाती है, जहाँ पर हमें पता चलता है कि मैगी मार्लो और राजेंद्र टोपे एक दूसरे को प्यार करते थे और किसी कारणवश वो दोनों अलग हो गए थे। अब कहानी जैसी वर्तमान में आती है तो दिलीप टोपे जी के जो पिता होते हैं राजेंद्र टोपे, वो इस शादी को लेकर इनकार कर देते हैं और बोलते हैं कि भाई ये शादी नहीं हो सकती और वैसे भी ये लड़की नहीं बल्कि औरत है। जिसको सुनने के बाद दिलीप टोपे जी जो होते हैं वो अपने पिता से नाराज हो जाते हैं और वो घर चले आते हैं। जिसके बाद बाप बेटे में दोबारा से लड़ाई होती है और पूछते हैं कि कारण क्या है। दिलीप टोपे के जो पिता होता है राजेंद्र टोपे, उसे कुछ भी नहीं बताते, लेकिन उनके बीच में कुछ तो था। दिलीप टोपे जी समझ गए थे, इसलिए वो मैडम मालू के घर पर जाते हैं और बात करते हैं कि बताइए आपने आपने जो हमारी शादी को रिजेक्ट क्यों किया, लेकिन आप ही चाहते थे कि हम दोनों की शादी हो। तब वो बोलती है, वो जो है यानी मैडम मालो जो हैं वो बातों को घुमाने लग जाती है। इतने में ही वहाँ पर जो है राजेंद्र टोपे जी पहुँच जाते हैं और वो अपने बेटे को बताते हैं कि सुनो सुनो बेटा दिलीप, ये जो कहानी है ये बहुत पुरानी है और ये लड़की कोई और नहीं है बल्कि ये मेरी पहले गर्लफ्रेंड थी और ये पैसे के लालच में इसने मुझे छोड़ दिया था। और जब हमारी शादी हुई तब तुम 8 साल के थे और तुम्हारी मम्मी भी इसकी वजह से भागी थी। जिसको सुनने के बाद दिलीप टोपे बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और वो मैगी मार्लो की गर्दन दबाने लगता है। जिसको जो है दिलीप टोपे के पिता होते हैं राजेंद्र टोपे, वो उसको हटाने की कोशिश करते हैं, लेकिन दिलीप टोपे गुस्से में होता है। जिसके बाद वो अपने पिता को झटक दे देता है। जिसके बाद उसके पिता का सर दीवार में लगता है और उसका सर फट जाता है और उनकी ऑन द स्पॉट मौत हो जाती है। और इसी के साथ दोस्तों ये कहानी यहीं पर ख़त्म होती है। मैं आशा करता हूँ आपको मेरी स्टोरी अच्छी लगी होगी, तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना ताकि इसी तरह का लेटेस्ट और फ्रेश कंटेंट आपको मिल सके। तो बाय बाय दोस्तों।